सर्वप्रथम जो ये बजट है, इस बजट की परिकल्पना जो है वो विकसित भारत की है। और जो 2047 की संकल्पना आदरणीय मोदी जी ने की है, ये उसकी तरफ एक कदम है। और मैं बधाई देता हूँ केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमन जी को और मोदी जी और समस्त केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई कि एक लोक भावना बजट, जिसको हम सिर्फ बातों में बजट कहते हैं, वो बातों का बजट ना ये करते हुए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साथ करते हुए बजट ये किया गया है। आप मान सकते हैं कि इसमें युवाओं के लिए भी है, इसमें महिलाओं के लिए भी, इसमें रोजगार के भी अनेकों सृजन होंगे। मैं देवेंद्र शर्मा कुल्लू से हूँ, बागबान आदमी हूँ। तो मैं आज बजट को देख रहा था। इसमें विकसित भारत के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम आदमी के हिसाब से जब बजट को मैं देख रहा था, तो अभी हमारी जो गांव की, हिमाचल की खास करके मैं देखूं तो हमारे दो तीन चीज़ें हैं जो बागबानी है और अपना टूरिज़्म है। इसके ऊपर फोकस करके ही दो वक्त की रोटी आदमी खा पाता है। अगर हम विकसित भारत के हिसाब से बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जब डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से देखता हूँ तो फिर आम आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ये समय से परे भी हो सकती है, आम आदमी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो अभी ऑल ओवर क्या बोले, ऑल ओवर तो ठीक है। तो मैं ये देख रहा था कि बागवानों के लिए जो विदेशी अखरोट हो गए, आपके बादाम वगैरह हो गए, इसकी वैरायटी तो किसानों के लिए दी गई है। ये मोदी जी का एक विकसित भारत के संतुलित बजट है और इस पर सभी तबकों का बहुत ध्यान रखा गया है। इसमें स्वरोजगार योजना और सबका विकास, सबका साथ, ये सब बातें बड़े विस्तार से कही गई है। इसमें जो हमारा मेडिकल का क्षेत्र है, जिसपे आज भी हमें बहुत जरूरत पड़ रही है, और मेडिकल के क्षेत्र में ये तय हुआ है कि जो हमारी रोजमर्रा की जो बहुत जरूरी दवाइयां हैं, जैसे कैंसर और डायबिटीज की दवाइयों में कोई वृद्धि नहीं होगी। एक बहुत बड़ा इसमें ये है। दूसरा, इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैंडलूम है, उसके तहत महात्मा गांधी योजना के तहत एक नया योजना शुरू करेंगे, जिसमें जो हमारे लोकल रेशेज हैं, जिस पर आधारित कपड़ा उद्योग और ये सब बनाया जाएगा। बायोफार्मा के लिए भी हमने, हमारे सरकार ने प्रावधान रखा है कि आने वाले में 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का रखेंगे। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इस बार हमारी जो 7% वृद्धि दर है, वो रखा गया इसमें। और इसी प्रकार से जो टूरिज्म के क्षेत्र में जो हमारे हिमाचल जैसा टूरिज्म पर आधारित राज्य है, इन पर विशेष ध्यान देना है और इस पर 10,000 गाइड जो है उनको भर्ती किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग किया जाएगा और उसमें यूथ का भी ध्यान रखते हुए उसमें किया उनके बारे में। और जो अति गरीब लोग हैं, उसमें ये टारगेट रखा है कि 25 करोड़ जो हमारे गरीब अति गरीब है, उनको गरीबी रेखा से हटाना है। इस प्रकार की बातें हैं। जो और भी जो इसमें जो हमारे जो लाभ आगे 19-20 पॉइंट्स हैं, जैसे रेलवे के क्षेत्र में बहुत फास्ट रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हो रहा है ना जी। और उसमें हाँ जी, कॉरिडोर्स हो रहे हैं, उसमें कॉरिडोर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो है, जो हमारे जो जल टेक्सटाइल में भी बहुत काम होगा। और जो जल में जो हमारा जहाज रानी का है क्षेत्र, उसमें पटना और बनारस को जो ये जो हमारे जहाज हैं, उसको ठीक करने के लिए, पोर्ट के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं। उसमें भी बहुत सा काम इस में प्रावधान किया गया है। ये जो बजट है 2047 का विकसित भारत का बजट रखा गया है, इसमें किसानों, बागबानों के लिए, जैसे कि अभी आप प्रश्न कर रहे थे, इसमें सरकार ने एक विशेष योजना रखी है, जिसमें आड़ू, बादाम, आपके खुमानी, इसके ऊपर एक विशेष योजना लाई जाएगी। और हिमाचल के लिए टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत बड़ा पैकेज पूरे देश के लिए बजट में रखा गया है, जिसमें 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग के लिए विशेष सेंटर बनाए जाएंगे। और हेल्थ की दृष्टि से जिला मुख्यालयों में, अस्पतालों में नए मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, नए भवनों का निर्माण किया जाएगा और नई सुविधाओं से हॉस्पिटल को लैस किया जाएगा।